हेलो गाइस, आई एम गुलशन और आज मैं आपके लिए मेंस्ट्रुएशन का एक न्यू चैप्टर लेके आई हूँ। मेंस्ट्रुएशन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके 8th 9th 10th इवन 8th 9th 10th में जो बेस है वो 8 से ही स्टार्ट होता है। तो मेंस्ट्रुएशन आज मेरा टॉपिक रहेगा क्वाड्रिलेटरल्स पे मेन बेसिस। तो क्वाड्रिलेटरल्स में शेप हम फर्स्ट करेंगे रेक्टेंगल। आपको पता है रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स हैं, आज तक हम 3rd 4th से पढ़ते आ रहे हैं रेक्टेंगल की शेप के बारे में। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये हमारी होती है लेंथ, ये लेंथ है। तो ये भी क्या होगी लेंथ। अगर इसको हमने L से नोट किया तो इसको भी हम L से डिनोट करेंगे। ये हमारी है ब्रेड, इसको हमने B से डिनोट कर लिया, स्मॉल b कर लो, ठीक है। तो ये भी हमारी B होगी, ठीक है। अब देखो ये लेंथ है, अपोजिट साइड इक्वल का मतलब ये साइड इसके इक्वल, यानी कि अगर इसकी मैं नेम कर दूं ए बी सी डी तो आपका क्या होगा ए बी इक्वल टू बी सी और ए डी इक्वल टू सी बी। ये आपका मेंस्ट्रुएशन में सबसे फर्स्ट शेप जो है वो रेक्टेंगल की है। तो देखिए इसमें हमें क्वेश्चंस किस बेसिस पे आएंगे। आपको दे दिया जाएगा कि प्लॉट है या इस तरह का एरिया है, उसकी लेंथ की है, ब्रेड्थ की है, उस प्लॉट का पैरीमीटर बताओ, उसका एरिया बताओ, कितने टाइल्स लगेंगी, ये सब बताओ। तो इन सब के लिए बेटा हमें इनकी जनरल नॉलेज होनी चाहिए कि पैरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल में जैसे ये शेप आपके सामने है, लेंथ ये L है, ये भी L, ये ब्रेड्थ ये भी B। तो आपको पता है कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और ऑल एंगल, यानी कि ऑल एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 3rd 4th क्लास से। देखिए तो पेरीमीटर क्या होता है बेटा किसी भी चीज का। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि इन सब का ऑल साइड्स का सम। ये क्या होगा आपका पेरीमीटर होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पेरीमीटर हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, पेरीमीटर को P से डिनोट कर लेते हैं। P बन जाएगा L प्लस अपोजिट साइड दूसरी भी L प्लस B प्लस B। तो हमारा बन गया 2L प्लस 2B। 2 हम कॉमन ले लेंगे, L प्लस B। तो ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है कि ये रेक्टेंगुलर शेप है और उसका हमें कोई प्लॉट है या कोई भी आपका हाउस है, कोई भी एरिया है, पेरीमीटर निकालना है, रेक्टेंगुलर शेप है, तो हम इस फॉर्मूला की हेल्प से निकालेंगे। अब है एरिया। एरिया में क्या होगा बच्चों, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड का अगर एरिया निकालना है तो उसके लिए लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए। लेंथ और उसकी मीन्स हाइट, एग्जैक्ट हमें कि उसकी ब्रेड्थ कितनी है। तो यहाँ पे लेंथ है L और ब्रेड्थ है B। तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या हो जाएगा L मल्टीप्लाई बाय B। क्योंकि यहाँ पे अगर मीटर सेंटीमीटर कुछ भी है, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर कुछ भी, तो सेम यहाँ पे वही आ जाएगा क्योंकि ये प्लस में था। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसका भी मीटर में मेजरमेंट करेंगे और इसका भी। तो आपको एक्सपोनेंट का कंसेप्ट अगर रिकॉल करें हम कि बेस पावर सेम है, बेस अगर सेम है तो पावर प्लस हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा L B मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इससे नेक्स्ट शेप हम लेंगे पैरेललोग्राम की। क्यों वो भी मैं बताती हूँ कि साथ पढ़ने से क्या आपको बेनिफिट मिलेगा पैरेललोग्राम में। देखिए बच्चों ये है आपका पैरेललोग्राम। क्या है, ये रेक्टेंगल है और ये है या इतना बड़ा ना लिख के मैं इसको सिंपल ऐसे कर दूं, इससे भी हम पैरेललोग्राम को ही लिखते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। ये इसकी है लेंथ और ये हो गई बेटा पैरेललोग्राम का मतलब है कि मान लो एक कोई शू बॉक्स है, कोई जूते का डब्बा, जैसे हमारे घर में कोई भी इस तरह के डब्बे आ जाते हैं, तो शू बॉक्स है, वो पहले इस शेप में था, उसको हमने थोड़ा सा पुश कर दिया तो उसके क्या हो गया बेटा इस तरह की शेप हो गई। ये वाली साइड आगे की तरफ और ये
वाली साइड पीछे की तरफ, यानी कि स्लैंटिंग में हो गई उसकी ब्रेड। तो ये हमारा पहले बॉक्स था, उसको हमने पुश करके और इस शेप में बना दिया है। तो ये होगी हमारी लेंथ और ये हो गई ब्रेड। ठीक है, अब देखिए हमें एग्जैक्ट अगर इसका एरिया या कुछ भी निकालना पड़ेगा पैरेललोग्राम शेप का, तो हमें बेटा एग्जैक्ट नहीं पता कि यहाँ से और यहाँ की डिस्टेंस कितनी है। तो उसके लिए हमें यहाँ से मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो A B पे D पॉइंट से कोई एल्टीट्यूड बोलते हैं इसको, लेंथ, हाइट, एल्टीट्यूड या हाइट या परपेंडिकुलर या लंब, कुछ भी आप बोल लो। तो एक हाइट हमने बनाई, एल्टीट्यूड की डाला हमने, एक परपेंडिकुलर ए बी के ऊपर डी से एक लंब डाल दिया बेटा, परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई हमारी हाइट, ये हो गई हमारी हाइट। तो हाइट, अब देखो हम पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे, पेरीमीटर को P से डिनोट कर लेते हैं। P पेरीमीटर मतलब ये लेंथ है, तो ये भी क्या हो गई, अगर ये A है तो ये भी क्या हो गई A, ये B है तो ये भी क्या हो गई B। ठीक है, B, और ये क्या हो गई बेटा, इसको हम H से डिनोट कर लेते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं ये हमारा कोई बेस है जिसपे हमने ये परपेंडिकुलर या ये हाइट डाल दी। ठीक है, तो पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे हम, L और ये भी L, ये ब्रेड ये भी ब्रेड। तो पेरीमीटर के लिए तो सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। पेरीमीटर का मतलब होता है आपका सम ऑफ ऑल साइड्स, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी लेंथ है, ये भी लेंथ, यानी कि अगर ये A है तो ये भी A, तो मैं लिख दूं A प्लस A 2A प्लस B प्लस B 2B, बन गया 2 कॉमन A प्लस B। अब देखो जो यूनिट होगी सेम आ जाएगी क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, ऐड है। तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल, यहाँ सिर्फ नोटेशन में हमने चेंज किया है, यहाँ लेंथ है, यहाँ ब्रेड्थ है, या A और B मान लिया, आप L भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी से भी डिनोट कर लो। पेरीमीटर रेक्टेंगल का और पैरेललोग्राम का क्या होता है, सेम होता है। अब देखेंगे क्या एरिया भी सेम होता है, क्या एरिया भी सेम होता है। तो बेटा हमें साफ दिख रहा है कि अगर एक रेक्टेंगल को हमने प्रेस करके स्लैंटिंग में उसकी ब्रेड्थ कर दिया है, अगर उसको इस शेप में कर दिया है तो उसके एंगल अब 90 डिग्री नहीं बचे। तो एक मेन क्वेश्चन बनता है, क्या एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होगा, क्या एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होगा। तो आंसर होगा यस। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल लेंथ है सेम है, अपोजिट साइड सेम है, ब्रेड्थ सेम है, ऑल एंगल्स 90 डिग्री है, तो आंसर होगा यस। अब सेकंड क्वेश्चन मेरा है, क्या एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होगा। तो आंसर होगा नो, मे और मे नॉट बी, हो भी सकता है और नहीं भी। अगर पैरेललोग्राम की ब्रेड्थ हमने उसको ऐसे कंप्रेस नहीं किया है तो वो रेक्टेंगल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अब उसके जो एंगल है बच्चों, वो चारों एंगल 90 के नहीं बचे, उसके ये अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए, ये वाला इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल। ठीक है, तो एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होगा या नहीं होगा ये जरूरी नहीं है, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि कंडीशन ये है कि रेक्टेंगल के चारों एंगल का आपका जो सम है वो 360 होगा, क्योंकि सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। बेटा ये जरूरी है कि रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 डिग्री होंगे, लेकिन एक पैरेललोग्राम के चारों एंगल 90 डिग्री है या नहीं है ये जरूरी नहीं है आपका। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए मेरे बच्चों क्या करेंगे हम, ये बेस हो गया। अब हमें नहीं पता कि इसकी एग्जैक्ट हाइट क्या थी, हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाल लिया जिसे हमने हाइट बोल दिया। अब ये h और ये h, ये h यहाँ पे, ये हर एक जगह पे हम पता कर सकते हैं कि इसकी सभी जगह h क्या है
सेम है। तो अब एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया हो जाएगा बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, और सेम यूनिट्स आप स्क्वायर लगा देंगे। एरिया में यूनिट की पावर 2 होती है। एरिया की पहचान है, जहां पावर 2 होगी, मीटर की 2, किलोमीटर 2, सेंटीमीटर 2, यानी कि ये पावर 2 होगी, वहां मतलब है एरिया। अगर क्वेश्चन में गिवन भी है तो वो एरिया है। तो ये हो गया बच्चों हाइट। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट, ये सेकंड आपकी शेप है। थर्ड में लूंगी स्क्वायर। थर्ड हो गया हमारा स्क्वायर। आपको पता है कि एक स्क्वायर की क्या पहचान है, आप छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हो, बेसिक सा क्वेश्चन। एक स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होती है और चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो अगर ये ए है, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, और सारे एंगल 90 डिग्री, ये हो गया बेटा 90 डिग्री। ठीक है, तो अब हम सिंपल पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। तो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो कितना हो गया 4a। अगर मीटर है तो मीटर और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर हो गया 4a मीटर। अब पेरीमीटर। अब निकालेंगे एरिया। एरिया के लिए आपको पता है लेंथ और ब्रेड्थ का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ एग्जैक्ट हमारा 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, एक परपेंडिकुलर, यानी कि ये शेप, ये लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट होगी आपकी। और ये भी यहाँ पे भी उतना ही होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। यहाँ हमें परपेंडिकुलर डालने की अलग से कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो ब्रेड्थ है वो एग्जैक्ट आपकी सेम दी हुई है। तो इसमें हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाय a, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ, लेंथ भी a है, ब्रेड्थ भी a है, तो a मल्टीप्लाई a अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। आपको पता है एक्सपोनेंट में बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, सेम इससे मिलती जुलती हम एक और शेप ले लेते हैं, रोम्बस। बहुत ही एक चौक का डब्बा है, एक चौक बॉक्स है, जिसको हमने कंप्रेस कर दिया है, थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर दिया है, तो शेप उसकी क्या हो गई, थोड़ी सी इस तरह की हो गई, जैसे हमने पैरेललोग्राम का किया था। सेम स्क्वायर और रोम्बस का एक पेयर होता है, ऐसे रोम्बस को स्क्वायर से ही बना दिया, थोड़ा कंप्रेस कर दिया। तो ये आपकी बेस हो गया इसका, और ये आपकी ब्रेड्थ हो गई, यानी कि ये लेंथ हो गई और ये ब्रेड्थ हो गई। ठीक है, तो ऊपर वाले अपोजिट साइड्स इसकी तो सारी साइड्स इक्वल होती है ना, तो ये अगर ए एल है तो ये भी एल, ये भी एल और ये भी एल। ठीक है बच्चों, लेकिन बेटा आपकी शेप इस तरह की हो गई। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करना, यहाँ से एक परपेंडिकुलर बना लिया, जिसको हम बोल सकते हैं हाइट, क्योंकि अभी हमारी हाइट एग्जैक्ट हमें पता नहीं है। और यहाँ से भी हमने, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ये हमने एक एल्टीट्यूड बना लिया, एक हाइट बना ली, परपेंडिकुलर या लंब, कुछ भी आप इसको बोलो, जैसा आपको इजी लगे, जैसा आपको समझ आए। तो अब हमारे पास बेस हो गया एल और ये हो गया हाइट। तो एरिया ऑफ ए, पहले हम करेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस, ये है आपका स्क्वायर और ये है बेटा रोम्बस। ठीक है, अब पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस, पेरीमीटर में क्या करते हैं, सारी साइड्स का सम। अब सम में क्या करेंगे, वही एल लिया तो एल ले लो, तो एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल 4l और मीटर। ठीक है, अब एरिया देखेंगे। एरिया, एरिया के लिए बेस इंटू हाइट, और वही आपका पावर में स्क्वायर हो जाएगा। तो बेस इंटू हाइट, ये थे आपके
क्वाड्रिलेटरल्स के शेप में, चारों वो शेप्स जो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। क्वेश्चन ऐसे आएगा, क्या एक स्क्वायर रोम्बस होता है? हाँ जी बिल्कुल होता है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर के चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं और जरूरी तो नहीं है कि वो रोम्बस प्रेस कर दिया हमने, तो एक स्क्वायर तो रोम्बस जरूर होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक रोम्बस भी आपका स्क्वायर हो। क्यों? क्योंकि रोम्बस के एंगल 90 डिग्री हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, क्योंकि अगर प्रेस कर दिए तो उसके एंगल्स चेंज हो गए, यानी कि इसमें भी सेम अपोजिट एंगल आपके इक्वल हो गए। सम तो 360 होता है एक क्वाड्रिलेटरल में, एक जहां पे 4 एंगल बन रहे हैं वहां पे चारों एंगल्स का जो जोड़ है, जो सम है, वो तो 360 होगा, कोई शक नहीं है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि चारों एंगल इक्वल होंगे। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी ये कहती है कि चारों साइड और चारों एंगल इक्वल होंगे, यानी कि 90 डिग्री होंगे। 360 तभी तो होंगे जब 90 डिग्री होंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि एक रोम्बस हमेशा स्क्वायर हो, लेकिन एक स्क्वायर रोम्बस होता है हमेशा। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ आ गया होगा। एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले हमने रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो हो गया बेटा हमारा 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करके आपका पेरीमीटर आ गया। एरिया हो गया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। पैरेललोग्राम में आपका पेरीमीटर हो गया 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ और एरिया हो गया बेस इंटू हाइट। हाइट क्यों लिया? क्योंकि प्रेस कर दी शेप हमने, तो उसको एग्जैक्ट हमने बीच का एल्टीट्यूड लेने के लिए हाइट ले लिया। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर में वही 4 है, सेम रोम्बस में भी 4 साइड्स का सम। एरिया में थोड़ा सा डिफरेंस है। एरिया क्या हो गया? ए स्क्वायर, स्क्वायर का और रोम्बस का बेस इंटू हाइट। अब देखो एरिया तो है पैरेललोग्राम का और स्क्वायर का सेम है, और पेरीमीटर स्क्वायर का भी वही है और रोम्बस का भी। पेरीमीटर तो सेम है, रेक्टेंगल का पैरेललोग्राम के जैसा है और स्क्वायर का रोम्बस के जैसा है, लेकिन एरिया में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। रोम्बस और पैरेललोग्राम में हाइट आती है बेस इंटू हाइट। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। मैं हट जाती हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले लो। आप एग्जैक्ट मेरी ये वीडियो 2 से 3 बार देखोगे, आपको बिल्कुल माइंड में क्लियर हो जाएगी सारी क्वेश्चंस। अब बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट शेप में करवाऊंगी क्वाड्रिलेटरल। देखो क्वाड्रिलेटरल में आपका होता है 4 साइड्स। एक वो शेप जिसमें 4 साइड्स होंगी वो आपका क्वाड्रिलेटरल होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसके चारों एंगल 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ डिफरेंस। देखिए मान लो कोई इस तरह की शेप है आपके पास, तो है तो ये क्वाड्रिलेटरल क्योंकि इसमें 4 साइड्स हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि चारों साइड इक्वल है। तो मान लो ए बी सी डी, तो ये मान लो 4 सेंटीमीटर है, 4 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये 6 मीटर है, ये 3 मीटर है। तो आपको कोई क्वाड्रिलेटरल अगर दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर निकालना है, तो आप करोगे सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स। अभी थोड़ी स्पेस है तो मैं एक और करा देती हूँ सर्कल का। सर्कल में आपको पता है यहाँ पे कंपास की नोक रख के आपने ऐसे कोई भी रेडियस पे खोला और आर से आपने सर्कल बना दिया। ठीक है, ये है आपका सेंटर और यहां से ये शेप हो गई आपकी ये वाली लाइन आर। आर मतलब रेडियस, यानी कि जितना हमने कंपास को स्केल की हेल्प से खोला था 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर, वो होगी आपकी रेडियस। तो आप कोई भी मेजर ले सकते हो, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तो देखिए एक सर्कल में आप पेरीमीटर तो वही होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि इसका बाहर वाली एरिया होगा इसकी साइड्स, या हम इसे सर्कल के शेप में क्या बोलेंगे? सर्कमफेरेंस। तो पेरीमीटर बोल लो या सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस ऑफ आ सर्कल क्या हो जाएगा?
पेरीमीटर या सरकमफेरेंस 2 पाई आर। एरिया ऑफ ए सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया पाई आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें आपका मीटर सेंटीमीटर जो भी कुछ होगा वो आप एग्जैक्ट यहाँ लगा लेना। तो ये थी मेंसुरेशन की कुछ बेसिक सी शेप्स जो बहुत ही जरूरी है जानना। और ये जो रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर और रोम्बस का डिफरेंस है, ये बड़ी बड़ी क्लासेस में भी बच्चों से पूछ लो नहीं बता पाते, क्योंकि बेसिक उन्होंने अच्छे से नहीं किया हुआ। बस एक भाग दौड़ की तरह से क्वेश्चनों को कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आ गया, लेकिन उनका कंसेप्ट नहीं समझा। तो बेटा सबसे पहले क्वेश्चंस पे जाने से पहले हमें कंसेप्ट जरूर समझना चाहिए किसी भी टॉपिक का। तो आज मैंने आपको ये क्वाड्रिलेटरल्स की शेप का कंसेप्ट कराया है। इससे रिलेटेड आप वन बाय वन में क्वेश्चन भी कराती जाऊंगी। अगर आप सारी वीडियो को 2 से 3 बार देख लोगे आपको मेंसुरेशन बिल्कुल इजी लगने लगेगा, क्योंकि मेंसुरेशन से बच्चों को डर लगता है। बच्चों को ऐसा लगता है मेंसुरेशन पता नहीं क्या है, नहीं समझ होता। कुछ नहीं है, आप जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको पकड़ना है, आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलते जाना है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से एक बेहतर तरीके से आपको मेंसुरेशन की ये शेप्स का पता चल गया। मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ आज की क्लास में मैंने क्या कराया। सबसे पहले रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, ये कंपल्शन है रेक्टेंगल में। लेकिन अगर रेक्टेंगल को थोड़ा सा प्रेस कर दिया तो हमारा बन गया था पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में वही अपोजिट साइड्स इक्वल है, लेकिन क्या कर दिया बेटा, एंगल 90 डिग्री अब हमारे नहीं रहे सारे। तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में ये डिफरेंस है, पैरेललोग्राम के एंगल 90 डिग्री हो भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन रेक्टेंगल में होंगे ही होंगे। तो एक रेक्टेंगल तो हमेशा एक पैरेललोग्राम होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पैरेललोग्राम हमेशा एक रेक्टेंगल हो। तो ये आपकी कंडीशन है उसकी। एक नेक्स्ट शेप था हमारा स्क्वायर। स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती है, 4 साइड्स इक्वल होती है और 4 आपके एंगल जो है चारों के चारों 90 डिग्री होते हैं। लेकिन रोम्बस के केस में ऐसा नहीं है, आपके एंगल जो है 90 डिग्री हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो ये कंडीशन लगती है कि एक स्क्वायर हमेशा रोम्बस होगा, लेकिन एक रोम्बस स्क्वायर है या नहीं ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में हमारे चारों साइड्स दी हुई है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए, पेरीमीटर आपको पता है सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। तो सारी कोई भी शेप हो आपकी, मतलब क्वेश्चंस में दे देते हैं इस तरह की शेप दे दी, या आपका इस तरह से ऐसे करके ऐसे शेप दे दी कोई, तो उसमें जो भी जिस तरह से मेजरमेंट दिया हुआ है उसका प्लस करते जाएंगे, बस पेरीमीटर निकल जाएगा। ठीक है, तो वो क्वाड्रिलेटरल्स में लगेगा। सर्कल में आपका रेडियस है, ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये रेडियस है। तो सर्कल में सरकमफेरेंस निकालेंगे, जैसे पेरीमीटर निकालते हैं वैसे ही सरकमफेरेंस निकालेंगे। तो 2 पाई आर, एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। और एरिया की एक पहचान है, क्वेश्चन में अगर आपको एरिया दिया हुआ है, कोई लेंथी क्वेश्चन है नहीं समझ आ रहा है, तो अगर पावर 2 है इसका मतलब वो एरिया दिया हुआ है। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आऊंगी। मुझे लगा मेंसुरेशन पे बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैंने ये टॉपिक उठाया है। जब तक पॉसिबल हो मैं आपको इनके क्वेश्चंस भी डिलीवर कर दूंगी 3-4 क्लासेस में, इससे टॉपिक से रिलेटेड जो हमने आज 6 शेप्स की है इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करा दूंगी। आगे फिर आपके क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, इन सब से रिलेटेड भी क्वेश्चंस में करा दूंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि मेंसुरेशन में उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो। लाइक करें, आपके लाइक हमें मोटिवेशन देते हैं, और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।